मैटर पे बिजी था। फ्रेम ठीक कर लो भाई प्लीज। एक मिनट भाई, सारे शांत। जी जी सर, क्या बताएंगे विधायक जी, क्या मामला था? क्योंकि मीडिया किसी और मैटर पे आज गुरुद्वारे का चुनाव था, वहाँ बिजी था। ऐसे नगर परिषद की मीटिंग आज पे तय की गई थी जी। टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई, मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी ईओ नगर परिषद की, ईओ नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों, तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा। और इवन आती क्या अरे मैं इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जा, बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई। फिर मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं। आज का दिन नगर परिषद में इसलिए मैं कहता हूँ वो था महत्वपूर्ण था क्योंकि नगर परिषद के ऊपर 2 ठेकेदारों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाए कि नगर परिषद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों को कैसे छुपाया जाए, तो इन्होंने आज एक साजिश के तहत ये मीटिंग पोस्टपोन करी। ये सरासर गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी को अगर ये सोचते हैं कि अशोक अरोड़ा की आवाज़ को दबा लेंगे, अशोक अरोड़ा जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, जनता की आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज़ है, घोटालों को उजागर करना मेरा फ़र्ज़ है, और मैं इसी तरह करता रहूँगा। और अब जब भी मीटिंग होगी आउटसाइडर के साथ नहीं होगी, केवल पार्षद के साथ। आपके साथ कोई हाथापाई वगैरह की है इन्होंने, या क्या कोई गाली गलौज ऐसा किया है? कुछ मेरी बात सुनो, गाली गलौज उन्होंने भी किया, हमने भी कहा भी तुम्हारे में ज़्यादा गर्मी है तो बाहर आ जाओ। और मुझे हैरानी है कि वो लोग आज करते हैं जो कल तक सुभाष सुधा को चोर बताते थे। उनकी कई वीडियो ला दूंगा मैं, जो कहते थे नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, नगर परिषद में चोर बैठे हैं, सुभाष सुधा इनका सरगना है। आज वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कम से कम उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अशोक अरोड़ा के साथ रहकर उन्होंने क्या क्या किया। सर, जबकि लोकसभा मीडिया कवर करते हैं जो, और विधानसभा कवर करते हैं, मीडिया मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अलाउड किया जाता है, ग्रीवेंसेस की मीटिंग में अलाउड किया जाता है, और आज की मीटिंग में बाकायदा कहा गया था पत्रकार वर्जित रहेंगे। इसको इसीलिए कि इनके जो घोटाले हैं वो जनता ना देख सके, हमारी आवाज़ जनता तक न पहुँचे, इसलिए आपको बाहर निकाला। परंतु आज जिस प्रकार की गुंडागर्दी करके ये सोचते हैं कि आवाज़ दबा लेंगे, मेरी आवाज़ दबी नहीं, मेरी आवाज़ तनेसर की जनता है। और आखिर तक मैं तो आज इनको ये कहूँगा कि एक सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करना चाहिए जब भी मीटिंग हो, कि नगर परिषद के 10 साल के जितने भी घोटाले हैं, क्योंकि ठेकेदार भी आरोप लगा रहे हैं, अशोक अरोड़ा पे भी नगर परिषद वाले आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों ना 10 साल की पूरी इंक्वायरी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करा दी जाए, ताकि पता लग जाए कि घोटालों का सरगना कौन है। विधायक जी वही लोग ज़्यादा मैटर पे बिजी था। फ्रेम ठीक कर लो भाई प्लीज। एक मिनट भाई, सारे शांत। जी जी सर, क्या बताएंगे विधायक जी, क्या मामला था? क्योंकि मीडिया किसी और मैटर पे आज गुरुद्वारे का चुनाव था, वहाँ बिजी था। ऐसे नगर परिषद की मीटिंग आज पे तय की गई थी जी। टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई, मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी ईओ नगर परिषद की, ईओ नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों, तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा। और इवन आती क्या अरे मैं इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जा,
बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई, फिर मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं। आज का दिन नगर परिषद में इसलिए मैं कहता हूँ वो था महत्वपूर्ण था क्योंकि नगर परिषद के ऊपर 2 ठेकेदारों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाए कि नगर परिषद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों को कैसे छुपाया जाए, तो इन्होंने आज एक साजिश के तहत ये मीटिंग पोस्टपोन करी। ये सरासर गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को अगर ये सोचते हैं कि अशोक अरोड़ा की आवाज़ को दबा लेंगे, अशोक अरोड़ा जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, जनता की आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज़ है, घोटालों को उजागर करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं इसी तरह करता रहूँगा। और अब जब भी मीटिंग होगी आउटसाइडर के साथ नहीं होगी, केवल पार्षद के साथ। आपके साथ कोई हाथापाई वगैरह की है इन्होंने या क्या, कोई गाली गलौज ऐसा किया है, है कुछ? मेरी बात सुनो, गाली गलौज उन्होंने भी किया, हमने भी कहा भी तुम्हारे में ज़्यादा गर्मी है तो बाहर आ जाओ। और मुझे हैरानी है कि वो लोग आज करते हैं जो कल तक सुभाषुदा को चोर बताते थे। उनकी कई वीडियो ला दूंगा जो कहते थे नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, नगर परिषद में चोर बैठे हैं, सुभाषुदा इनका सरगना है। आज वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कम से कम उनको अपने गहरेबान में झांकना चाहिए कि अशोक अरोड़ा के साथ रहकर उन्होंने क्या क्या किया। सर जबकि लोकसभा मीडिया कवर करता है जो और विधानसभा कवर करता है, मीडिया मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अलाउड किया जाता है, ग्रीवेंसेस की मीटिंग में अलाउड किया जाता है और आज की मीटिंग में बाकायदा कहा गया था पत्रकार वर्जित रहेंगे। इसको इसीलिए कि इनके जो घोटाले हैं वो जनता ना देख सके, हमारी आवाज़ जनता तक न पहुँचे, इसलिए आपको बाहर निकाला। परंतु आज जिस प्रकार की गुंडागर्दी करके ये सोचते हैं कि आवाज़ दबा लेंगे, मेरी आवाज़ दबी नहीं, मेरी आवाज़ तनेसर की जनता है। और आखिर तक मैं तो आज इनको ये कहूँगा कि एक सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करना चाहिए जब भी मीटिंग हो कि नगर परिषद के 10 साल के जितने भी घोटाले हैं, क्योंकि ठेकेदार भी आरोप लगा रहे हैं, अशोक अरोड़ा पे भी नगर परिषद वाले आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों ना 10 साल की पूरी इंक्वायरी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करा दी जाए ताकि पता लग जाए कि घोटालों का सरगना कौन है। विधायक जी वही लोग ज़्यादा